हेलो बच्चों, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो प्रेजेंट हैं, जैसे कि आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, ऐसे कुछ टर्म्स जो प्रेजेंट है उसको पढ़ रहे हैं। किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए या फिर सब्जेक्टिव के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको पढ़ लेते हैं एक बार। फर्स्ट आ जाती है हमारे पास आइसोटोप। आइसोटोप के लिए जो क्या पढ़ते हैं हम, इसका पास सेम एटॉमिक नंबर प्रेजेंट है, लेकिन जो हमारे पास एटॉमिक मास है ना वो डिफरेंट है, तो उसको हम बोल देते हैं आइसोटोप। ठीक है, बट डिफरेंट मास। एग्जाम्पल हो गया हमारे पास हाइड्रोजन H1 में प्रेजेंट होता है, H2 भी होता है, H3 भी होता है। ठीक है, देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट में हमारे पास आइसोबार। आइसोबार के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जिसके पास है हमारे पास जो मास नंबर है वो तो सेम है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है ना वो डिफरेंट है। जैसे कि इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं ऑर्गन एंड कैल्शियम। इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसका है हमारे पास 20, लेकिन जब मास की बात करते हैं तो दोनों का आ जाता है हमारे पास 40। इसके बाद हम बात करते हैं आइसोटोन की। आइसोटोन क्या होता है? आइसोटोन के अंदर हम क्या लिखते हैं कि जो हमारे पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकाल रहे थे, जब हम एटॉमिक मास में से क्या कर रहे थे, हम उसको प्रोटॉन्स को माइनस कर रहे थे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन्स। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास आइसोटोन के अंदर, जहां पे हमारे पास जो हमारे पास क्या है इसमें न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है वो सेम हो जाते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं आइसोटोन। जैसे कि एग्जांपल है हमारा, एक ले लेते हैं हाइड्रोजन का 1 और 3, दूसरा ले लेते हैं हीलियम का 2 और 4। तो इसमें से हम 3 में से 1 माइनस करेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 2, जो कि है हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसके बाद हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक की। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मान लो सीरीज के अंदर चलते हैं, हीलियम के अंदर से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेती हूँ और लिथियम के अंदर से 2 रिमूव कर लेती हूँ, सेम इलेक्ट्रॉनिक नंबर प्रेजेंट हो जाएंगे। जैसे कि हीलियम प्रेजेंट है, He माइनस में ले लिया हमने, He पॉजिटिव एंड लिथियम 2 पॉजिटिव। एक के अंदर से हमने निकाला एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे के अंदर से निकाला हमने 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या होगा, दोनों के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब इसके अंदर प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हम बात करते हैं एटॉमिसिटी की। एटॉमिसिटी क्या होता है, जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, एटम्स की बात करता है। एटॉमिसिटी के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उसको हम बोल देते हैं एटॉमिसिटी। जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं हम यहाँ पे H2SO4, तो इसके अंदर क्या है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है और 1 सल्फर प्रेजेंट है। ठीक है, 2 + 1 3 + 4 7, 2 हाइड्रोजन है 2, 1 सल्फर है 3 और 4 ऑक्सीजन है, टोटल कितना हो गया 7, तो एटॉमिसिटी होगी इसकी 7। देन लास्ट में आ जाते हैं हमारे पास आइसोस्टर्स। आइसोस्टर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारे पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं आइसोस्टर। तो इसके अंदर क्या है, ऑल आइसोस्टर आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। ठीक है, कि जो ये वाली टर्म बता रहे थे हम, ये इक्वल होती है हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रेजेंट है वो सेम होते हैं।